तो राहुल को बचाना है। जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे राहुल को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। 10 साल का ये बच्चा शुक्रवार से करीब 50 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। आज सुबह बच्चे में हलचल दिखाई दी है। इसके बाद उसे जूस भी पीने के लिए दिया गया। बच्चे की इस कोशिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों की उम्मीदें बना रखी हैं। बताया जा रहा है कि 5 फीट खुदाई के बाद टनल बनाने का काम शुरू होगा। जिले के पेहरित गांव स्थित अपने घर के पीछे खेलते समय राहुल शुक्रवार दोपहर खोदे गए बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था। तब से उसे बचाने के प्रयास जारी हैं। इसके बाद से प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है। बोरवेल के ठीक बगल में 60 फीट से ज्यादा की खुदाई हो गई है। अब इतनी ही खुदाई के बाद गड्ढे को चौड़ा किया गया है। इसके बाद अब टनल खोदने का काम वहां चल रहा है। राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए सेना के मेजर गौतम सूरी के साथ ही 4 सदस्यीय टीम भी जुटी हुई है। इसके अलावा 4 आईएएस, 2 आईपीएस, 5 एडिशनल एसपी, एनडीआरएफ के 32, एसडीआरएफ से 15 और होमगार्ड के जवान मौजूद हैं। वहीं एक स्टोन ब्रेकर, 3 पोकलेन, 3 जेसीबी, 3 हाइवा, 10 ट्रैक्टर, 3 वाटर टैंकर, 1 हाइड्रा, 1 फायर ब्रिगेड, 1 ट्रांसपोर्टिंग ट्रेलर, 3 पिकअप, 1 हॉरिजॉन्टल ट्रंक मेकर और 2 जनरेटर का उपयोग किया जा रहा है। इस मौके पर 2 एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जिले के कलेक्टर ने कहा कि बच्चा फिलहाल सुरक्षित है। बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए 2 से 3 घंटे का वक्त और लग सकता है। जो टीम है लगातार बच्चे को सकुशल वापस निकालने के लिए यहाँ पे लगातार काम कर रही है। आप खुद भी देख सकते हैं। 2-3 जरूरी जो बदलाव हैं रात को स्ट्रेटजी पे हम लोगों ने किया था। पहले तय था कि टनल का काम हम रात 12 बजे के आसपास स्टार्ट करेंगे। फिर ये पाया कि जो स्ट्रैटा है, रॉकी स्ट्रैटा है और काफ़ी हार्ड है। टनल को इंटरनल वर्क करने में ज़्यादा कठिनाई हो रही थी, तो हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम के साथ कंसल्टेशन के बाद में एज एडवाइज बाय देम हमने ये तय किया कि हम एक्सटर्नल काम पहले करते हैं ताकि स्थिति अपने नियंत्रण में रहेगी और मशीनों की सहायता से हम बच्चे और हमारे बीच की जो दूरी है उसको हम कम करने में लगे। तो पहले जहाँ टनल की लंबाई 15 से 17 मीटर तक की हो रही थी और रॉकी स्टार्टा था, चीज़ें हमारे कंट्रोल नियंत्रण में नहीं थी, हमने बाहर से चिप इन करके इन चीज़ को किया है। हम बच्चे से करीब करीब अब 4 से 5 मीटर के आसपास में पहुंच गए हैं। थोड़ा और अभी मैकेनिकल काम कर रहे हैं, 1-2 और स्पेशलाइज्ड मशीनें भी बुलाई गई हैं। उम्मीद करते हैं 2 से 3 घंटे में हम बच्चे के और करीब पहुंच पाएंगे। तो सेमी मैकेनिकल और मैनुअल सिस्टम से हम फिर उस जो बच्चे और हमारे बीच की जो छोटी दूरी है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। एक जो अच्छी बात हुई है अभी कि आधा घंटा पहले बच्चा फिर से फ्रूटी ले रहा था और उस वीडियो को मैंने खुद शूट किया है। मोरओवर रात 3 बजे बच्चे ने फ्रूटी भी पिया है। ORS का पैक हमने उसको भेजा था, वो भी लिया है। हम अभी डॉक्टरी परामर्श के बाद में यदि कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत महसूस होगी तो उसको भी फ्रूटी के साथ में मिक्स करके या ऐसी चीज़ के साथ मिक्स करके हम बच्चे के पास भेज पाएंगे। बच्चा स्ट्रॉ से फ्रूटी पी रहा है, मतलब ये जो अच्छी सिम्टम्स है। उसने बनाना भी 3 बजे के आसपास खाया, तो डाइट भी हम भेज रहे हैं, ORS भी हमने दिया है, फ्रूटी भी दिया है और बच्चा ठीक कंडीशन पे अभी लग रहा है। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जिले के एसपी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। लगातार एक्सकेवेशन जारी है और नीचे कुछ हार्ड रॉक आया है, उसकी वजह से काम की गति को धीमी पड़ी, लेकिन काम लगातार चल रहा है। और जो बच्चा है राहुल साहू, उसको भी लगातार नरिशिंग किया जा रहा है और उसको पानी और फ्रूटी वगैरह सुबह भी दिया गया है। मूवमेंट बराबर है उसका। बाहर से कुछ मदद की बात हो रही थी, एक कोई रोबोट की बात हो रही थी, वो उसको क्या अपडेट है? उसके जो रोबोट संचालित करने वाले अपने पूरे उपकरण के साथ रायपुर पहुंच चुके हैं और शीघ्र भी इधर के लिए रवाना होंगे। बाई रोड लाया जा रहा है उनको? हाँ, बाई रोड आएंगे वो। अच्छा, क्या उम्मीद लग रही है सर आपकी? एक्सपर्ट से, तमाम सभी लोगों से लगातार आप संपर्क बनाए हुए हैं, क्या उम्मीद लग रही है और कितना समय लगेगा राहुल को बाहर निकालने में? उम्मीद पूरी है और प्रयास पूरा जारी है और सारा कुछ ज़मीन पे डिपेंड है। जैसा जैसा ज़मीन आ रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि जैसे करीब पहुंचते जा रहे हैं तो ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ रहा है ताकि मिट्टी बोरवेल में न गिरे, इसलिए वर्क का काम कम दिख रहा है लेकिन काम बहुत अच्छे से चल रहा है।
तो एसपी को सुना आपने, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। सीएम बघेल की भी इस पूरे ऑपरेशन पर नजर है। अधिकारी वहां पर जुटे हुए हैं, तमाम प्रशासनिक टीम वहां पर, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और सबकी नजर, सब लगातार तेजी से इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे राहुल तक पहुंचा जाए, राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में देखिए जरा, मशीनों के जरिए से, पोकलेन जेसीबी के जरिए से इस गड्ढे की खुदाई करने के बाद अब टनल बनाने का काम वहां पर चल रहा है। तो दूसरी तस्वीर में यह नजर आ रहा है कि मशीन से खुदाई, तो दूसरी तरफ देखिए जरा, ये वो बोरवेल है जिसके जरिए से बच्चे तक कुछ सामान पहुंचाने का ये प्रयास किया जा रहा है। फ्रूटी, फल और ऑक्सीजन भी लगातार पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा वहां पर बच्चे के लिए परेशानी हो रही होगी। 50 से 60 फीट गहरे गड्ढे में फंसा होना, जिंदगी की लड़ाई लड़ता हुआ राहुल नजर आ रहा है। लेकिन राहुल एक योद्धा के तौर पर लगातार वहां पर डटा हुआ है और रिस्पांस राहुल की तरफ से दिया जा रहा है लगातार, जिससे कहीं ना कहीं सबकी उम्मीदें हैं वो बरकरार हैं। सब चारों तरफ दुआओं का सिलसिला जारी है। हर और दुआ यही की जा रही है कि जल्द से जल्द राहुल को सुरक्षित निकाला जा सके, राहुल जल्द से जल्द बाहर आए और एक नई जिंदगी कहीं ना कहीं उसे मिलती हुई दिखाई दे। एनडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से वहां जुटी हुई है। मूवमेंट पर बच्चे की नजर रखी जा रही है, हर एक मूवमेंट पर बच्चे की नजर रखी जा रही है कैमरे के जरिए से। तो वहीं दूसरी तरफ खुदाई का काम तेजी से वहां पर हो रहा है। लगभग 60 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा चुका है। अब टनल बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से इस पर निगरानी रखी जा रही है। परिजनों से भी बात की गई, राहुल के माता पिता से भी बात की गई। कल पिता ने क्या कुछ कहा वो भी हमने सुनाया। वो हाथ जोड़कर विनती करते नजर आए कि उनके बच्चे को बचा लिया जाए, उनके बच्चे को जल्द से जल्द और मदद इसमें करते हुए बच्चे को निकाला जाए बाहर। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई कि रोबोट के जरिए से, जो एक इनोवेशन है, रोबोट के जरिए से बच्चे को, अब वहां सूरत से ये रोबोट आ रहा है और ये इनोवेशन, इसके जरिए से भी बच्चे को निकालने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि अब जो जानकारी मिल रही है कि ये रोबोट राजधानी रायपुर पहुंच गया है, रायपुर से कुछ ही घंटों में वहां भी पहुंच जाएगा। उसके बाद किस तरीके से मदद इसके जरिए से मिल पाएगी, देखने वाली बात होगी। उधर मासूम राहुल साहू को बाहर निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर भी राहुल की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। राहुल की स्वास्थ्यगत स्थितियों पर इलाके के सिविल सर्जन से बात की हमारे संवाददाता ने। सर, अभी क्या स्थिति है राहुल? राहुल अभी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। हम यहाँ से खाना वगैरह दिया जा रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है वो, तो ये अच्छी खबर है। और बेसिकली सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन और एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो ग्लूकोज के रूप में इंस्टेंटली, तो वो दोनों चीज़ जो है यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। और वो ऑक्सीजन को पाइपलाइन के ज़रिए दिया जा रहा है, उसके साथ में ग्लूकोज का जैसे केला खा ले रहा है और कुछ ORS की घोल है, फ्रूटी भी स्वीकार किया है उसने, तो उससे ग्लूकोज की पूर्ति हो रही है। तीसरी चीज़ जो है लाइट की होती है, तो मतलब अंधेरे में व्यक्ति घुटन से महसूस करता है, तो पूरा प्रॉपरली कंटिन्यूसली लाइट दिया जा रहा है उसको, तो ये अच्छी चीज़ है। चौथी चीज़ होती है कि टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, तो जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जिस ढंग से वो रिएक्ट कर रहा है कि वहाँ का टेम्परेचर बॉडी के अनुकूल है, और इसलिए अभी तक वो अच्छे से वो कर पा रहा है सर्वाइव। सर, सवाल इसमें ये भी उठता है कि अब चूँकि तमाम कोशिशें की जा रही हैं, आप लोग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में जहां बच्चा करीब 50 फीट की गहराई में फंसा हुआ है, चारों तरफ अंधेरा है, छोटी सी जगह है और उस जगह में ऑक्सीजन तो हालांकि आप लोगों ने दे दी, ऐसी परिस्थिति में अगर बच्चा काफ़ी देर तक पानी में रहता है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है उसको? जी, पानी में बॉडी को ठंडकता आ जाएगी, तो उसके लिए भी पानी बार बार निकालने के लिए यहाँ से प्रयास किया जा रहा है। मतलब पानी जहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से रस्सी के जरिए उसको निकाला जा रहा है, और उसको बहुत ज़्यादा पानी में डूबने नौबत ना आए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। अभी आप लोग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, तो बच्चे की बॉडी पर कुछ असर दिख रहा है, और क्या मतलब क्या समझ में आ रहा है कि बच्चा ठीक बिल्कुल स्वस्थ है? हाँ, वो बच्चा जो है यहाँ से जब गिरते समय उसको इंजरी तो हुई है, तो उसके लिए दवाई भी दिया गया है कि रात में दिया गया है, फिर अभी और दिया जाएगा अभी का डोज।
किस तरह की इंजरीज है और क्या दवाइयाँ दी गई? छिला हुआ है उसके, जो है शरीर में छिलने के निशान दिख रहे हैं यहाँ से जो वीडियो में। कैसे दवाई दी है सर हमने उसको? उसको दर्द का और एंटीबायोटिक, कैसे मतलब क्या माध्यम रहा दवाई देने का? वो घोल बना करके दिया जा रहा है। ORS में मिला के? जी जी। तो अब क्या लग रहा है कि जैसे ही राहुल बाहर निकलेगा तो एकदम स्वस्थ होगा कि आप लोग स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाएंगे? उसका तुरंत स्वास्थ्य जांच किया जाएगा, उसके बाद में जिस प्रकार की परेशानी रहेगी उसके हिसाब से दवा यहाँ पे तुरंत दिया जाएगा और उसके बाद में तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाएगा उनको। बहुत शुक्रिया हमसे जानकारी साझा करने के। तो इलाके के सिविल सर्जन जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने राहुल के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है और जानकारी साझा करने के साथ साथ एक व्यवस्था उन्होंने बताई है कि वो जो राहुल जब बोरवेल में गिरा था तो उसको छिलने के निशान दिख रहे थे CCTV के माध्यम से, इसलिए उसको दर्द ना हो, परेशानी ना हो तो ORS घोल में दर्द की और एंटीबायोटिक दवाएं जो हैं वो भी दी गई हैं। फिलहाल तैनात है स्वास्थ्य विभाग। जैसे ही राहुल बाहर आएगा तो सबसे पहले उसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए यहाँ से ले जाया जाएगा। अगर राहुल एकदम जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसको जो है डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हमारे सहयोगी अंकुश वहां से लगातार सीधा जुड़ रहे हैं और तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं। अंकुश, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है? कब तक ये जो रोबोट की बात चल रही है, इस रोबोट के जरिए से किस तरीके की मदद वहां मिल सकती है और कब तक ये रोबोट जांजगीर चांपा पहुंच सकता है? कितना वक्त लग सकता है रायपुर से आने में? देखिए, रोबोट जो है वो गुजरात से मंगाया गया था और वो राजधानी रायपुर जो है पहुंच गया है और मुंबई फ्लाइट से वो पहुंचा हुआ है। उसके बाद अब रायपुर से जो पिहरीद गांव की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़क मार्ग जो है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए रोबोट जो है पहुंचने में देरी हो रही है। फिलहाल उम्मीद यह है कि रोबोट यहाँ पर पहुंचेगा और वो रोबोट जो है बोरवेल में उतरने में सक्षम है और हो सकता है कि रोबोट के माध्यम से ही उसे बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए राहुल को। और उसके अलावा और क्या अपडेट है, हमारे साथ सहयोगी संजय मौजूद हैं। संजय, अभी तक का क्या अपडेट है सुबह के बाद? जी देखिए, मैं बता दूं, अभी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि जो छोटी JCB की मशीन थी उसके कारण थोड़ा सा पत्थर होने के कारण काम में थोड़ा सा डिले हो रहा था, इसलिए कोरबा से नई JCB मशीन मंगाई गई, जिसके कारण काम का जो मिट्टी निकालने का काम था वो थोड़ा रफ्तार आया है। अब चूँकि 60 फीट गहरा हो गया है जो बोरवेल से उसके बाजू में, तो लगभग अब जो NDRF की टीम है वो तैयार हो गई है। अब वो टनल बनाने का काम करेंगे, मतलब सुरंग बनाने का काम करेंगे। जल्द ही सुरंग का भी काम शुरू होने वाला है। अभी 5 मिनट का मैं नया अपडेट बताना चाहूँगा। जिला प्रशासन की टीम है और जो टनल एक्सपर्ट है और NDRF की टीम है वो गड्ढे के नीचे मुआयना करने गए थे, किस तरह कहाँ पर टनल बनाया जाएगा और कितना गड्ढा किया जाएगा, पूरा मेजरमेंट बना के अभी ऊपर जस्ट आए हुए हैं। अब तैयारी, NDRF की टीम पूरी तैयारी है, अपनी तैयारी के साथ गड्ढे में उतारने वाली है और थोड़ी देर बाद टनल का काम शुरू हो जाएगा। जी, ये एक बड़ा अपडेट है कि थोड़ी देर बाद टनल का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। मैं एक छोटी सी तस्वीर दिखा देता हूं। जो बड़ा अपडेट सुबह ये हुआ है कि यहाँ पर इस गड्ढे से मिट्टी हटाए जाने का काम जो है वो किया जा रहा था, लेकिन वो काम बड़ा थोड़ा सा धीमा चल रहा था और उस धीमे काम के चलते यहाँ पर मशीनों को जो है वो बढ़ाया गया है और नीचे एक बड़ी मशीन उतारी गई है और बड़ी मशीन के माध्यम से यहाँ पर जो मिट्टी को जो इकट्ठा करने का काम है, बाहर निकाले जाने का जो काम है, उस बड़ी मशीन से किया जा रहा है। और ये बड़ी मशीन जो है कोरबा ज़िले से मंगाई गई है। हालांकि इसको आने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन जैसे ही ये बड़ी मशीन यहाँ पर पहुँची है उसके बाद से यहाँ पर काम में तेज़ी आई है। और काम में तेज़ी आने के बाद अगर देखें तो हम और आगे से जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो ज़िले के जो SP हैं उनसे समझ लेते हैं। एक बड़ी जानकारी ये है कि अब मशीन बुलाई गई है, मशीन आने के बाद कितनी तेज़ी आई है काम? ये मशीन 360 डिग्री की मशीन है और ये तीनों चारों तरफ से पत्थर को काट रही है और बहुत तेज़ी से काट रही है। इससे अंदर जो हॉरिजॉन्टल टनलिंग करना है उसमें मदद मिलेगी। अभी NDRF और SDRF और जिला प्रशासन के लोग नीचे गए थे, वहाँ पर क्या मुआयना उन्होंने किया है और कब तक वो सुरंग बनाने का काम शुरू हो जाएगा? जैसे ही वो निर्धारित लेवल है वहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर टनलिंग का काम चालू होगा। तो निर्धारित लेवल तक जब पहुँच जाएंगे तो जो सुरंग है वो बनाए जाने का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से हम यहाँ पर अंदर
से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है। एक बड़ी मशीन को अब इस गड्ढे में उतारा गया है और ये बड़ी मशीन अब जल्दी से जल्दी यहाँ पर खुदाई का काम कर रही है, मिट्टी हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और अब कुल मिला के जब से ये बड़ी मशीन यहाँ पर गड्ढे में उतारी गई है तो स्पष्ट रूप से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काम में तेज़ी आई है। और अब जिस घड़ी का इंतज़ार यहाँ पर लंबे समय से किया जा रहा है, मतलब सुरंग बनाए जाने का काम यहाँ पर शुरू किया जाएगा। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी संजय बता रहे थे कि जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो नीचे उतरी हुई थी। नीचे जाकर उन्होंने मुआयना किया है और जितनी डेप्थ, जितनी गहराई उनको वहाँ पर चाहिए थी वो गहराई तक लगभग जो रेस्क्यू कार्य है वो पहुंच चुका है। अब बस इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है कि जैसे ही ये मशीन हटेगी, मिट्टी हटाने का काम ख़त्म होगा और उसके बाद से सुरंग बनाए जाने का काम जो है अब शुरू कर दिया जाएगा। और सुरंग बनाए जाने के बाद बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जब राहुल हम सबके बीच होगा, हम सबके साथ बाहर होगा, तो वो इंतज़ार जो है अब वो कहीं ना कहीं तो क्या इस ये जो जानकारी थी, क्या फिर इसमें एक सुरंग खोदने का जो काम था उसे रोकना पड़ा किसी वजह से, या फिर सुरंग खोदने का काम किसी वजह से शुरू ही नहीं हो पाया था, अब शुरू होने जा रहा है? देखिए, रात में जो सुरंग खोदे जाने का काम शुरू होने वाला था उसमें सबसे बड़ी बाधा बने थे पत्थर। जैसे जैसे सुरंग को खोदे जाने की तैयारी हो रही थी और वहाँ पर पत्थर जो हैं बड़ी बहुतायत मात्रा में मिले थे। अब चूँकि पहले जो मशीनें लगी हुई थी, जो पोकलैंड मशीनें लगी हुई थी, वो पत्थर को निकाल तो पा रही थी लेकिन बहुत कम और थोड़ी मात्रा में वो पत्थर निकल पा रहा था, इसलिए टाइम लग रहा था। अब चूँकि टाइम लगते हुए अब जिला प्रशासन को समझ में आया कि छोटी मशीन जो है ज़्यादा समय लेगी, इसलिए बड़ी मशीन को खोजा गया। कि बड़ी मशीन जब कोरबा में मिली तो उसे एक बड़े भारी भरकम ट्रक के माध्यम से पिहरीत गांव लाया गया। और पिहरीत गांव जैसे ही मशीन ये पहुंची है करीब 9 बजे के आसपास पहुंचने के बाद तत्काल उसने अपना काम शुरू किया। और इतनी स्पीड में, मतलब अभी 10 भी नहीं बजे हैं, 10 बजे के पहले वो उस डेप्थ तक पहुंचने में कामयाब हो गई है मशीन। जितनी डेप्थ एनडीआरएफ को और एसडीआरएफ को चाहिए उस डेप्थ तक पहुँच गए। अब बस कुछ ही देर में टनल बनाने का काम शुरू होगा, सुरंग बनाने का काम शुरू होगा। और सुरंग बनाने के लिए बाकायदा पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। बड़े और जरा पाइप जो है वो इस इलाके के बारे में भी बताइए। और राहुल तक पहुंचने की कोशिश, क्योंकि इस ऑपरेशन में परिस्थितियां अगर देखा जाए तो परिस्थितियां तो बिल्कुल इस ऑपरेशन के लिहाज से बिल्कुल अनुकूल है। किसी प्रकार के वहां पर मौसम की बात कर ली जाए और उसके अलावा जो एरिया की बात कर ली जाए, वो उस हिसाब से ऑपरेशन के लिए तो बिल्कुल परिस्थितियां अनुकूल नजर आती हैं। ये एरिया जरा बताइए, कितना क्या दूरस्थ इलाका है? काफी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दूरस्थ इलाका है। जांजगीर चांपा जिले से करीब 70 किलोमीटर ये दूर है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिला मुख्यालय से जितनी दूरी पर ये गांव है वहाँ पर कितनी व्यवस्थाएं होंगी। चूँकि ज़मीनी स्तर की एक लंबी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर खेत खलियान के अलावा कुछ नहीं है। चारों तरफ बस खेती कृषि कार्य होता है और खेती के काम के बीच यहाँ पर चारों तरफ बोरवेल जो है वो भी हुए हैं। और उसी एक घर में एक बोरवेल का शिकार जो है और यहाँ पर राहुल हुआ है। अब मौसम की अगर बात कर लें तो मौसम अभी साफ़ है, धूप निकली हुई है। लेकिन कल देर शाम जब टनल बनाए जाने की तैयारी की जा रही थी, जब कोशिश की जा रही थी कि दूसरे वाले गड्ढे में उतरेंगे और वहाँ से रेस्क्यू का काम शुरू किया जाए, तो उस टाइम पे मौसम भी एकदम से बिगड़ा था। तेज़ हवाएं और आंधी चल रही थी, तो जो डस्ट है, जो धूल है, वो लोगों को परेशान करती हुई नज़र आ रही थी। रेस्क्यू टीम को इससे कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये चिंताजनक है। हाँ। लेकिन बीतते समय के साथ अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द अंकुश, जो बड़ी जानकारी आपकी तरफ से दी गई है, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से उन्हें एक बार फिर से वो बड़ी जानकारी दे देते, फिर मैं आपके पास आता हूं। देखिए, बड़ी खबर जो अंकुश की तरफ से जो अहम जानकारी मौके से दी गई है कि 60 फीट तक का ये जो गड्ढा है वो खोदा गया है। रेस्क्यू टीम ने गड्ढे का मुआयना किया है। थोड़ी देर में टनल का काम शुरू हो जाएगा। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कुछ ही देर में राहुल को बाहर निकाला जा सकता है। थोड़ी देर में टनल का काम शुरू हो जाएगा
और कुछ ही देर में राहुल को बाहर निकाला जा सकता है। एक बड़ी मशीन जो फिलहाल मंगाई गई है, जो बड़ी मशीन वहां पर पहुंच गई है, उसके जरिए से इस ऑपरेशन में और तेजी आ रही है। थोड़ी ही देर में टनल का काम शुरू होगा और इसके बाद कुछ ही देर में राहुल को निकाला जा सकता है। अंकुश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, दो जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये कितनी दूरी पर फिलहाल ये जो खुदाई है वो हो चुकी है, और साथ ही टनल और राहुल के बीच में ये कितना फासला अब रह गया है, कितनी दूर अभी राहुल से रेस्क्यू की टीम अभी है? देखिए 60 फीट की डेप्थ पर राहुल फंसा हुआ है, ऐसा मानना है एनडीआरएफ का। और उस करीब 62 फीट की डेप्थ चाहिए दूसरे गड्ढे के लिए, क्योंकि जो टनल बनाया जाएगा, जो सुरंग बनाई जाएगी, वो राहुल के नीचे होनी चाहिए। यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाकर राहुल को बाहर निकालना है। लेकिन 60 फीट से ज़्यादा की जो गहराई है वो कंप्लीट कर ली गई है। और जो बड़ी मशीन आई है उसने एक बड़ा सहयोग किया है इस गहराई को पूरा करने में, वहाँ से मिट्टी हटाने में, पत्थर हटाने में। अब ये लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अब महज बस टनल जो है बनाए जाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जिला प्रशासन के मुखिया जो हैं, कलेक्टर साहब जो हैं, हम उनसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, एक बड़ा अपडेट ये है कि बड़ी मशीन बुलाई गई है, और बड़ी मशीन बुलाए जाने के बाद कितना सफल अभी तक हो पाए हैं गड्ढा खोदने में? अभी ऐसा सीधे सीधे लग रहा है कि समय हमारा काफ़ी सेव हो रहा है, और ऐसी और मशीनें भी हम बुला रहे हैं। टनल के लिए भी रायपुर से मशीनें रवाना हो गई हैं, और जो रोबोटिक्स वाला यहाँ पास में 15-20 किलोमीटर दूर पे हसौद आसपास पहुँच चुका है। तो सारी चीज़ें आज लग रहा है कि बिल्कुल स्मूथली चल रही हैं, और थोड़ी देर में टनल का भी काम चालू हो जाएगा। और ये जो बड़ी मशीन है टनल के काम को फैसिलिटेट कर रही है। हम और अंदर बोर में दिक्कत ना हो उस लेवल तक हम और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सुरंग कम से कम चौड़ा या डेप्थ में हमको बनाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। एक बड़ी बाधा आई थी पत्थर, लेकिन जब से ये बड़ी मशीन आई है उसने पत्थर को हटाने का काम शुरू कर दिया है, मिट्टी हटाने का काम शुरू कर दिया है। अब कितनी दूरी बची है राहुल और हमारे बीच? देखिए, बड़ी मशीन के बड़े फ़ायदे ये तय बात है। उसके पहले भी एक हम रॉक ब्रेकर को इस्तेमाल कर रहे थे, जब हार्ड रॉक आया था, तो उससे काफ़ी फैसिलिटेशन हुआ है। और बड़ी मशीन ऑब्वियसली बहुत बेहतर तरीके से समय बचाने का काम कर रही है। तो ये सभी हमारी जो दिक्कतें उसको कम कर रही हैं। बच्चे और हमारे बीच में अब जो दूरी जो रह गई है वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मीटर के बीच की दूरी रह गई है। कोशिश कर रहे हैं वो 3 मीटर तक रिड्यूस कर लें, ताकि हम 7 से 8 फीट सुरंग से उसको रेस्क्यू कर सकें। अच्छा सर, आपने एक जानकारी दी है कि जो रोबो है वो 20-25 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर दूर बचा हुआ है। रोबो अगर आ जाएगा तो उससे कितनी मदद मिलेगी, और क्या काम करने वाला है रोबो, अगर आपने जानकारी ली हो? देखिए, रोबो के बारे में मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे जितनी जानकारी दी गई है वो संभवतः उसी टनल जो जिसमें बच्चा फंसा है उस पे वो नीचे जाएगा और बच्चे को पकड़ करके ऊपर खींच सकता है। तो बच्चा यदि थोड़ा भी बाहर आएगा, जो मैं जितना समझ रहा हूँ, तो उसको वो उधर से खींचने की कोशिश करेगा, और इधर पैरेलली हम टनल की जो बात करें, हम टनल से भी उसको निकाल सकेंगे। तो दोनों तरीके हम अपना रहे हैं, जिसमें भी कामयाबी पहले मिले। तो अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, और समय बीतने के साथ साथ अब कहीं ना कहीं करीब पहुंचने की कोशिश यहां पर की गई थी, और वो करीब लगभग जिला प्रशासन पहुंच गया है। एनडीआरएफ की टीम जो लगातार मेहनत कर रही थी, जो कई मशीनों से इस एरिए की खुदाई करने का काम यहां पर किया जा रहा था, उसमें भी सफलता मिली है। और एक बड़ा अपडेट यही है कि जो गुजरात से जो रोबो बुलाया गया था, वो रोबो भी महज 10-15 किलोमीटर दूर ही है, और वो बहुत जल्द पिहरीत गांव पहुंचने वाला है। और उस रोबो की मदद से भी राहुल को निकाला जा सकता है। रोबो के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई, लेकिन इतनी जानकारी स्पष्ट आई है कि रोबो बोरवेल में जो है अंदर जाने में सक्षम है, और अगर वो अंदर पहुंच पाता है तो वो बच्चे को पकड़कर बाहर भी निकाल सकता है। ऐसी भी जानकारी फिलहाल दोनों तरफ से एक सकारात्मक खबर इसको कहा जा सकता है कि एक तरफ खुदाई के माध्यम से राहुल से महज 8 फीट की दूरी पर
8 फीट की गहराई वाली दूरी पर नहीं, 8 फीट की समानता की दूरी पर है, जिससे सुरंग के माध्यम से उसको निकाला जा सके। फासला बहुत कम बचा है, लेकिन अब ये टनल बनाने का जो काम है, यानी कि जो अंतिम चरण में फिलहाल काम चल रहा है, इसे ये कहा जा सकता है ये थोड़ी परेशानियों वाला है, क्योंकि अब टनल वहां बनाई जानी है। और ऐसे में जो रोबोट का जिक्र हो रहा है, कल हमारे साथ एनडीआरएफ के बड़े पूर्व अधिकारी भी जुड़े थे, उन्होंने इस बारे में बताया कि वो रोबोट रेस्क्यू टीम के जो अमूमन मेंबर जाते हैं टनल के अंदर बच्चे को लेने, उसकी जगह वो रोबो जाएगा और रोबो के जरिए रोबो अंदर जाकर वो बच्चे को पकड़ लेगा अच्छे से और उसके बाद वो लाने में मदद करेगा। अब ये रोबोट की जो टेक्निक है जब वहां पहुंचती है किस तरीके से कारगर होती है देखने वाली बात होगी। लेकिन न्यूज स्टेट की ये मुहिम लगातार बनी हुई है, राहुल को बचाना है और हर बड़ी अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अंकुश हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।